वेलकम साथियों, इंग्लिश ट्रैकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है, मैं इस टॉपिक को वर्ड टू वर्ड इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊंगा और इसमें जो भी नए वर्ड मीनिंग देखने को मिलेगा या फिर सीखने को मिलेगा उसको आप अलग से लिख लीजिएगा ताकि आप उसको बाद में रिवीजन कर पाइएगा। ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। देखिए, आज का टॉपिक है द विलेज दैट स्टूड टुगेदर, यानी गांव वाले, यहाँ पे आ रहना चाहिए। ठीक है। गांव वाले जो स्टूड मतलब खड़े थे, टुगेदर मतलब हो गया साथ में। ठीक है। गांव वाले जो साथ खड़े थे, इसको मैं लिख देता हूँ। ठीक है। स्टूड मतलब है स्टैंड। स्टैंड में यहाँ पे V2 है। स्टूड मतलब क्या हो जाएगा, खड़ा। स्टैंड मतलब होता है खड़ा होना। यहाँ पे स्टैंड का सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया है। स्टूड मतलब खड़ा था। टुगेदर का मतलब होता है साथ। विलेजेस का मतलब होता है गांव वाले। दैट का मतलब होता है जो, या फिर वह के लिए भी यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो के लिए ही यूज किया जाएगा। ठीक है। यानी गांव वाले जो साथ खड़े थे या फिर साथ में थे। देयर वाज अ पीसफुल विलेज सराउंडेड बाय हिल। यहाँ पे देयर का कुछ अर्थ नहीं होगा, ये क्या है, इंट्रोडक्टरी वर्ड है। वाई मतलब क्या हो जाएगा, था। अ पीसफुल विलेज यानी एक शांतिपूर्ण गांव या फिर शांत गांव। सराउंडेड घिरा हुआ था, बाय हिल पहाड़ियों से। सराउंड मतलब होता है घिरना। सराउंड का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया है। सराउंडेड मतलब हो गया घिरा हुआ था, किसके द्वारा, पहाड़ियों के। यानी जैसे कि चारों तरफ पहाड़ी हो और बीच में क्या गांव हो, तो उसको बोलते हैं पहाड़ियों से घिरा हुआ गांव या फिर बस्ती। ठीक। सराउंडेड मतलब ये घिरा हुआ। सराउंड का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है। ठीक है। घिरा होना। हिल्स मतलब होता है पहाड़ी। पीसफुल मतलब क्या, शांत गांव। 1 ईयर एक वर्ष या फिर एक साल। अ सेवर ड्राउट हिट द लैंड। एक भयंकर सूखा पड़ा। लैंड मतलब क्या, तो उस जगह पे जहाँ पे वो लोग रहते हैं, उस गांव में क्या बहुत भयंकर सूखा पड़ा। ड्राउट मतलब होता है सूखा, और हिट मतलब क्या, पड़ा। ठीक है। एक सूखा पड़ा उस जमीन पे, यानी उस गांव में भयंकर सूखा पड़ा। द रिवर ड्राई अप, नदियां सूख गई। नदी क्या हुआ, सूख गया। क्रॉप फेल्ड, जो फसलें थी वह बर्बाद हो गई या फिर वो भी सूख गई। एंड द विलेजर्स वरीड अबाउट देयर फ्यूचर। और गांव वाले चिंतित हो गया के बारे में, किसके बारे में, अपने फ्यूचर को लेके। और गांव वाले चिंतित, चिंतित था। अबाउट का मतलब है के बारे में। ठीक है। अपने फ्यूचर के लेके वो लोग चिंतित है। ठीक है। देर का मतलब होता है अपना भविष्य, फ्यूचर को होता है भविष्य, यानी अपने भविष्य को लेके वो लोग चिंतित था। सम विलेजर्स वांट टू लीव, कुछ गांव वाले वांटेड टू लीव मतलब क्या, छोड़ना चाहते थे। एंड फाइंड और ढूंढता था क्या, न्यू होम मतलब नए घर के लिए वो लोग क्या छोड़ना चाहते थे। वांटेड मतलब क्या, चाहता था। टू लीव छोड़ना। ठीक है। कुछ गांव वाले क्या गांव को छोड़ना चाहता था और तलाश में किसका, न्यू घर यानी नए होम की तलाश में छोड़ना चाहते थे। फाइंड मतलब होता है ढूंढना, नए घर की तलाश, या फिर फाइंड का मतलब होता है तलाश करना। याद रखिएगा। नए घर, बट लेकिन विलेज एल्डर कॉल्ड, यानी गांव के जो बूढ़ा व्यक्ति था, जो सबसे बुजुर्ग था, कॉल मतलब बुलाया। एवरीवन हर किसी को,
या फिर सबको टू अ मीटिंग, मतलब एक समारोह के लिए, जिसको मीटिंग बोलते हैं, ठीक है, एक बैठक के लिए बुलाया। ही सेड, उसने कहा। सेम इस होता है क्या है ना, से का यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज किया गया, सेड मतलब क्या था, कहा, उसने कहा। इफ वी स्टे डिवाइडेड, यदि हम, स्टे मतलब क्या होता है, रहना, डिवाइडेड मतलब क्या, अलग अलग या फिर बटे हुए रहेंगे, ठीक है, यदि हम बटे हुए रहेंगे, बटना होता है, डिवाइड के यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया, डिवाइडेड। वी विल लॉस एवरीथिंग, हम खो देंगे सब कुछ, एवरीथिंग का मतलब होता है सब कुछ, खो देंगे, लॉस मतलब होता है खोना, यहाँ पे गागी क्या सेंस होगा, गागेगी, ठीक है, हम खो देंगे सब कुछ, ठीक है। बट इफ, लेकिन यदि, वी स्टैंड टुगेदर, हम साथ में खड़े रहेंगे, ठीक है, यदि हम साथ खड़े होते हैं, वी कैन फाइंड अ सॉल्यूशन, हम ढूंढ सकते हैं, ठीक है, समाधान, ठीक है, हम एक समाधान ढूंढ सकते हैं। लेकिन यदि, वी स्टैंड टुगेदर, हम खड़ा रहेंगे, ठीक है, साथ में, वी कैन फाइंड, हम ढूंढ सकते हैं, अ सॉल्यूशन मतलब एक समाधान, कैन मतलब होता है सकना, ठीक है, फाइंड मतलब होता है ढूंढना, समाधान, हम एक समाधान ढूंढ सकते हैं। इंस्पायर बाय हिज वर्ड, उसके बातों से प्रेरित होकर, इंस्पायर का मतलब होता है प्रेरित होना, बाय हिज वर्ड यानी उसके शब्दों के द्वारा प्रेरित हो गया, या फिर उसके बातों से प्रेरित होकर, प्रेरित होकर, उसके शब्दों से प्रेरित होकर, द विलेजर डिसाइडेड, गांव वालों ने निर्णय किया, टू वर्क एज वन, एक साथ काम करने का, गांव वाले निर्णय किया, डिसाइड का यहाँ पे क्या सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया, डिसाइडेड, ठीक है, काम करना, एज वन मतलब एक साथ, ठीक है, याद रखिएगा, नया वर्ड यहाँ पे सीखने को आपको मिला, एज वन का मतलब होता है एक साथ, ये भी होता है, ठीक, याद रखिएगा। दे डग अ न्यू वेल, वे लोग खोदा, अ न्यू वेल यानी एक नया कुआं, यानी उन लोगों ने क्या किया, खोदा, डग मतलब होता है खोदना, न्यू वेल मतलब ये नए कुएं, ठीक है, उन लोगों ने क्या, नए कुएं खोदा। बुल्ड वाटर कैनाल, बनाया, वाटर कैनाल मतलब पानी की नालियाँ, वो पानी की नालियाँ बनाया। एंड शेयर द लिटिल वाटर हैड दे, और मतलब शेयर किया, साझा किया, लिटिल वाटर यानी थोड़ा थोड़ा पानी, थोड़ा पानी साझा किया जो उसके पास था। एवरीवन, हर कोई, हेल्प प्लांट, ड्रॉप रेसिडेंट क्रॉप्स, ठीक है, हर कोई, हेल्प मदद किया, ठीक है, हर किसी ने मदद किया, प्लांट यानी पौधों को, ठीक है। अब क्या पे हर किसी ने कौन सा पौधे लगाया, ड्रॉप रेसिडेंट क्रॉप यानी सूखे में जो फसल होती है, यानी कम पानी में जो फसल होती है, उस फसल को लगाया, ठीक है। एंड केयर फॉर ईच अदर, और केयर का मतलब होता है ख्याल रखना, और ख्याल रखा, फॉर मतलब के लिए, ईच अदर यानी एक दूसरे को। डे टर्न इनटू वीक यानी दिन बदल गया, टर्न मतलब होता है बदलना, इनटू मतलब हो गया में, वीक मतलब हो गया सप्ताह, ठीक है, दिन केवल सप्ताह में बदल गया। एंड द विलेज स्लोली रिकवर्ड, और गांव धीरे धीरे रिकवर मतलब क्या, पहले से पहले जैसा होने लगा, ठीक, बिकॉज क्योंकि,
दे हैड टुगेदर यानी वे थे क्या, साथ थे, वे साथ थे, खड़े थे। ठीक है, स्टूड मतलब होता है खड़ा होना भी होता है। ठीक है, इन टुगेदर मतलब साथ हुए। ठीक है, वे एक साथ खड़े थे। दे सर्वाइव द ड्रॉप यानी वे सर्वाइव, सर्वाइव मतलब क्या हो गया, जीवित रह गया, बच गया। ठीक है, उसको बोलते हैं सर्वाइव होना। ठीक है, ड्रॉप यानी सूखा से वो लोग क्या सर्वाइव हो गए। एंड बिकेम स्ट्रोंगर देन बिफोर और मजबूत हो गया। बिकम मतलब तो होना, यहाँ पे बिकम का सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया, बिकम मतलब हो गया, स्ट्रोंगर मतलब कि मजबूत। देन मतलब होता है तुलना करने के लिए हम लोग देन का भी यूज करते हैं। बिफोर मतलब पहले, पहले की तुलना से और भी वह मजबूत हो गया। इसी तरह मोरल ऑफ द स्टोरी देखें तो इन डिफिकल्ट टाइम, कठिन समय में यूनाइटी एंड कॉम्परेशन, एकता और सहयोग, हेल्प अस हमें मदद करती है, ओवरकम चैलेंज यानी चुनौतियों से, चुनौतियों को जीतने में या फिर चुनौतियों से पार करने में मदद करती है। एंड बिल्ड अ बेटर फ्यूचर और बनाती है एक अच्छा भविष्य। टुगेदर मतलब साथ होने से। ठीक है, वी कैन स्ट्रोंगर, साथ से क्या होते हैं, हम मजबूत हो सकते हैं या फिर मजबूत होते हैं। ठीक है, चलिए इसको लिख देते हैं। यूनाइटी का मतलब होता है एकता, डिफिकल्ट टाइम कठिन समय, कॉपरेशन मतलब होता है सहयोग, हेल्प अस मदद करती है हमें। ठीक है, ओवरकम मतलब होता है पार पाना या फिर जीतना। ठीक है, चैलेंज मतलब होता है चुनौती, बुल्ड मतलब होता है बनाना, बेटर फ्यूचर मतलब अच्छा भविष्य, टुगेदर मतलब हो गया साथ, वी आर स्ट्रोंगर हम मजबूत। ठीक है, हम मजबूत होते हैं। चलिए यहाँ तक, यहीं तक।